क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.3 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आखिरी क्वेश्चन है ये. सो फाइंड एंगल P एंड एंगल S इफ SP लाइन इज पैरेलल टू RQ. ठीक है, व्हाट इज गिवन टू अस? SP लाइन इज पैरेलल टू RQ. हमें SP और RQ एक दूसरे के समांतर दी हुई. इफ़ यू फाइंड एंगल R, ये आपको दोनों दिए हुए हैं. देखिए ये 90 का सिंबल होता है. दिस इज़ द सिंबल ऑफ 90 डिग्री. सो टू एंगल आर गिवन, है ना, गिवन टू अस. दो एंगल हमें दिए हुए. सो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल P एंड इज़ देयर मोर मेथड टू फाइंड एंगल P. बोल रहा है कि P आप निकाल रहे हैं एंगल P, तो क्या वो निकालने के बाद क्या उसके अलावा और भी कोई मेथड होगा? तो पहले देखिए, लेट्स फाइंड एंगल P. पहले एक बार निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर. ओके, सो नाउ लुक, दीज टू लाइन आर पैरेलल. ओके, सो दीज लाइन आर पैरेलल एंड ये जो लाइन है इट इज़ ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल है. क्यों? वाई? बिकॉज ये दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है. ओके, इट कट्स these two parallel line on point P and Q, so it is transversal. ये त्रियक रेखा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं को P और Q बिंदु पे कट कर रही है. नाउ दिस एंगल इज 130. ये आपको 130 डिग्री का दिया हुआ है. सो इफ़ वी वांट टू फाइंड P, तो ये देखिए, ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बन रहे हैं और पैरेलल के इन साइड बन रहे हैं. सो दीज टू एंगल आर इंटीरियर एंगल. Angle P and Q are interior angle. Okay, so angle P and angle Q, their sum are 180 degree because they are interior angle. और interior angle का सम कितना होता है? अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है. So these two are interior angle. Out of these two, Q is known to us. हमें इसमें से Q पता है 130 डिग्री. ठीक है, P की वैल्यू निकालनी है तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री आ गई. ठीक है, P की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 50 डिग्री. नाउ अब हमें S भी फाइंड करना है, एंगल S. तो देखिए सेम वही कंसेप्ट, ये दो लाइनें पैरेलल लाइन और ये इनको कट करने वाली दो पॉइंट पे कट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. ट्रांसवर्सल में से जो ट्रांसवर्सल पे बनने वाले दो एंगल में से एक एंगल नोन है 90 डिग्री का, दूसरा एंगल फाइंड करना है आपको. ये देखिए, ये भी दोनों एक सेम साइड पे बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल के और पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं. तो ये भी क्या है? ये भी आपके इंटीरियर एंगल हैं. तो ये दोनों भी आपके इंटीरियर एंगल हैं, तो इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा. अब S की वैल्यू आपको निकालनी है. R आपके पास 90 डिग्री है, तो S की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 90 डिग्री. ट्रांसपोज करा आपने तो ये माइनस का हो गया, तो S की वैल्यू आपके पास आ गई 90 डिग्री. आपने S और P निकाल लिया. अब ये पूछ रहा है कि इज़ देयर मोर मेथड टू फाइंड एंगल P. क्या एंगल P का और भी कोई तरीका है? तो यस, अभी एक और तरीका है एंगल P निकालने का. वो क्या तरीका है आपके? वो ये तरीका है कि अगर हम एंगल S पहले निकाल लें, है ना, क्योंकि Q और R तो हमारे पास नोन है. अगर हम पहले R की हेल्प से S निकाल लें, फिर उसके बाद हम ASP लगा दें क्वाड्रिलेटरल की. इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में? 360 डिग्री. इन तीनों एंगल के सम को 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी हमारे पास एंगल P फाइंड हो जाएगा, है ना. तो अब इस जो लैंग्वेज है हमारे, इसको हम लिख देते हैं. ठीक है, सो यस, देयर इज़ मोर मेथड टू फाइंड एंगल P. हाँ, अभी और भी मेथड है एंगल P का मेज़रमेंट निकालने के लिए. एंगल R का मेज़रमेंट और एंगल Q का मेज़रमेंट गिवन है. अगर हम एंगल S का मेज़रमेंट निकाल लें, है ना, तो हमारे पास तीन एंगल नोन हो जाएंगे और हमें फोर्थ अननोन एंगल निकालना पड़ेगा.
फिर हम क्या करेंगे, उस फोर्थ अननोन एंगल को निकालने के लिए इंटीरियर एंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली वे में देखते हैं किस तरह से। ठीक है, यहाँ देखिएगा आप, इसको प्रैक्टिकली वे में किस तरह से आपको करना है। ये जो चीज़ लिखी है ना, वैसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना नहीं है, आपको बस यहाँ पे ही आपका क्या हो गया, यहाँ पे फिनिश हो गया आपका ये। बस मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ कि भाई वो दूसरा तरीका क्या है ना। अभी आपने देखा एंगल एस आपने नोन निकाल लिया। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इस एंगल आर की हेल्प से एंगल एस निकाल लीजिए, ये कर लीजिए। इस लैंग्वेज का मीनिंग ये है। 90 डिग्री आपको दिया हुआ है आर की वैल्यू, तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 90 डिग्री। एस निकल गया, ये भी फाइंड हो गया आपके पास 90 डिग्री। अब आपके पास 3 नोन एंगल है। अब आपको ये पता होना चाहिए इंटीरियर एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल का होता है 360 डिग्री। नहीं आता तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल के लिए, या लगा लीजिएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो में मिल जाएंगे फॉर्मूले। ओके, फिर आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, फोर्थ एंगल P निकालने के लिए। चारों एंगल का सम है 360 डिग्री, और इन 3 एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 180 प्लस 130 कितना हो गया, 310 डिग्री। तो एंगल P कितना आ गया आपके पास, 50 डिग्री। देखिए इस वे से भी 50 आया था, और ये दूसरे तरीके से भी आपका कितना आया, 50, है ना। अगर करना चाहो तो एग्जाम में इस तरह से करके बता सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ लैंग्वेज लिख के यहीं फिनिश हो गया आपका। ठीक है, सबसे पहले हमने एंगल P और Q यानी Q की हेल्प से P निकाला, फिर उसके बाद हमने R की हेल्प से S निकाला। फिर इसने हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि और भी कोई तरीका एंगल P को निकालने के लिए, तो इसके लिए लिख दिया यस है वो तरीका ये कि पहले एंगल S निकाल लीजिए R की हेल्प से, फिर उसके बाद आप क्या करिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल से एंगल P फाइंड कर दीजिए। और अगर आप फाइंड करके दिखाना चाहते हैं तो पहले S प्लस R, एंगल S और R है ना, ये R नोन है तो R की हेल्प से आपको S निकालना है। सेम इसी तरीके से, क्यों, ये रीज़न क्या है, एंगल और S और R का सेम रीज़न है। यहाँ पे आप लिखिएगा दे आर इंटीरियर एंगल, इनके लिए भी वही रीज़न है, क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल है, दे आर इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल है, दैट्स वाई इनका सम भी कितना है, 180 डिग्री है। इस तरह से आपने पहले S निकाल लिया, देन एंगल सम प्रॉपर्टी, चारों एंगल का सम 360 डिग्री है, आपको सिर्फ P निकालना है ना। ये इस तरह से किया है, एक बार आप देख लीजिए फिर से, एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S टोटल इक्वल्स टू कितना है, 360। इन तीनों की वैल्यू रखी, 130, 90, 90, इन तीनों का सम आया आपके पास कितना, 310 डिग्री इक्वल्स टू 360। फिर आपने ट्रांसपोज किया 360 माइनस 310, तो आपके पास कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। ये लास्ट वीडियो है इस एक्सरसाइज की। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए वीडियो देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करा करिए, शेयर करा करिए। थैंक यू।